अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखिए हुआ क्या, कोई बंदा भी जब किसी बिजनेस को शुरू करता है तो बहुत छोटे पैमाने पर होता है। वो जाता है, बिल फर्ज मुझे ही ले ले, मेरे पास ना कोई दुकान है, ना मुझे कोई काम आता है, थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं कहा चलो यार एक रेडी लगा लेते, ये खाने की, खाने पीने की। बिलाल बेटे, मैं इस वक्त क्लास में। अच्छा बच्चों, तो होता ये है कि मैंने वो रेडी लगा ली। अब हुआ क्या कि वो जो खाना हम बनाकर बेचते वो लोगों को बहुत पसंद आया, डिमांड बढ़ने लग गई, मुझे रेवेन्यू जनरेट। मैंने क्या किया, एक शॉप रेंट पे ली, ज्यादा सामान आने लग गया, वहां डिमांड और बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, मैंने शॉप को खरीद लिया, इतना पैसा मेरे पास आना शुरू हुआ। अब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, मुझे ये लगा कि यार कम से कम भी मुझे इतने बंदे रखने होंगे और जगह ज्यादा चाहिए। और जब मैंने आसपास लोगों को देखा तो साथ वाली जो दुकानें थे वो मुझे देने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर मैंने जगह वहां से शिफ्ट की, कहीं बड़ी जगह चला गया। आप अक्सर देखते हो ऐसा होता है। जब और मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने लग गया कि मुझे एक होटल बनाने की जरूरत पड़ गई, तो अब मजीद बंदे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा इतना नहीं था। और मेरे जहन में आया कि अगर मैं डिमांड पूरी नहीं कर पाया तो मेरे कंपटीटर्स का एडवांटेज उठाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि मेरा बिजनेस दुनिया में माना तो रहता है, दुनिया से मुराद उस इलाके में या उस शहर में, क्यों ना मैं लोगों को इनवाइट करूं कि मेरे साथ इन्वेस्ट कर। तो ये प्रॉफिट है मेरा, ये हम आपको शेयर कर लें। लो जी, मैंने क्या किया, मैंने लोगों को इनवाइट किया कि तुम भी मेरे साथ। दूसरे लफ्जों में मैंने अपना बिजनेस शेयर करना शुरू कर दिया। आप जो मार्केट में सुनते हो ना, शेयर प्राइस बढ़ गई, शेयर प्राइस गिर गई, ये शेयर ऐसे ही बने थे। और बिल फर्ज मैं बिजनेस शेयर नहीं बनाता, मैं कहता हूं यार 10 करोड़ मैंने से इकट्ठा कर लिया है, मैं इससे निकलना चाहता और बेच कर जाना चाहता, तो मैं बीच में से निकल जाऊंगा। अब हमारी बुक्स में इसको कहते हैं प्रोमोटर, जिसने बिजनेस का आइडिया डेवलप किया कि मैं ये पकाकर बेचूंगा, फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, फिर जब वो उसमें से निकल गया तो उसे प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर की अगर सिर्फ यही तारीफ की जाए, वो जनरेट्स द आइडिया, तो ये बात पूरी नहीं है। बात पूरी क्या है, वो आइडिया भी जनरेट करता है और साथ कैपिटल भी अपना इन्वेस्ट करता है। तो प्रमोटर कौन होता है, जो बिजनेस को रन करता है। जब वो बहुत अच्छे उसमें चले जाए तो चाहे तो बेच दे, चाहे तो रखे ना, और हो सकता है सारा बिजनेस ना बेचे, कुछ हिस्सा बेच दे, सेल कर दे। तो जो हिस्सा सेल करना होता है, इससे कहते हैं कि शेयर्स लोगों को देना। इसी तरह आपको शेयर मिलता। अब सवाल ये पैदा होता, सर एक शेयर 10 रुपए का मार्केट में क्यों बुक वैल्यू 5 रुपए पे क्यों होता है? होता ही है बेटा, अगर मेरा बिजनेस
10 करोड़ का है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मुझे एक ही इन्वेस्टर 10 करोड़ का मिलना बहुत मुश्किल है। 5-5 करोड़ करूं तो भी बहुत मुश्किल है। मैं क्या करता हूं, मैं आम लोगों को जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सब में बिजनेस का हिस्सा बांट देता हूं। तो इसलिए शेयर छोटे से छोटा किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग अप्रोच कर सकें, मैं जल्दी सेल करके निकल जाऊंगा। इसलिए आपको शेयर इसलिए इतनी छोटी अमाउंट में मिलता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि रिस्क बहुत होता है ना। अब 10 करोड़ वाला उससे ना चला बिजनेस तो पैसे तो डूब जाएंगे बेटा। तो ये चीज होती है। नॉर्मल रूटीन में देखना आपने चीजों को, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की लाइफ से एग्जांपल लाऊंगा, वही मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो आपने देखा बिजनेस में पहले मैं अकेला था, फिर मुझे और लोगों को भी कंपनी चाहिए, तो फिर वो कंपनी बन गई जिसको आप कॉर्पोरेट कहते हैं। अब उस कॉर्पोरेट में मुझे लोग चाहिए थे जो लेबर के तौर पे काम कर सके, वेटर के तौर पर काम कर सके। तो वो मैनेजमेंट का काम है। तो एक सब्जेक्ट बन गया मैनेजमेंट। उन वेटर्स के पैसे भी तो देने, उन पैसों का हिसाब किताब रखना है, वो सब्जेक्ट बन गया फाइनेंस। तो हमें फाइनेंस में ये सीखना है, बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस में, कि किसी भी बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। पैसे उसे कोई अल्लाह नाम पर नहीं देता, उसके अगेंस्ट अपना शेयर चाहता है। तो अगर मैं किसी को अपना हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ तो उसको कुछ शेयर भी देना पड़ेगा, और उस शेयर के बेस उसे प्रॉफिट में भी शेयर देना पड़ेगा। और अगर मैं उधार पर लेता हूँ पैसे तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस और ओनर जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बिजनेस हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ऐसी शनाख्त जो कि कानूनी कार्रवाई कर भी सकती है या उस पर कानूनी कार्रवाई हो भी सकती है। अक्सर लोग अकाउंटिंग क्यों नहीं अच्छी कर पाते, क्यों नहीं अच्छा पढ़ पाते, पता है? उसका रीजन ये होता है, वो ओनर समझकर एंट्री को देखते हैं। ऐसा नहीं होता। आप अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं, आपने अकाउंटेंट बनना है। अकाउंटेंट ब्रिज का काम करता है बिजनेस और ओनर के दरमियान। मिसाल के तौर पे बेटा, गोरमे है, कितनी ब्रांचेस है उसकी? कभी आप उसके मालिक से मिले? नहीं। इवन दो के शायद उसके ओनर का नाम भी ना जानते हो, लेकिन आप गोरमे को जानते हो। यानी कि बिजनेस की अपनी एंटिटी है। आप वहां से कोई चीज लाए, खराब निकली, उससे आपको मर्ज लाहक हुआ, तो आप जब भी केस फाइल करोगे तो गवर्नमेंट के नाम पर करो। इसका मतलब वो लीगल एंटिटी भी है, शनाख्त तो है और उसे लीगल स्टेटस भी है, भी मिला हुआ है। तो हमेशा याद, हम ओनर नहीं होते, हम तो एम्प्लॉय हैं। हम बिजनेस और ओनर के दरमियान ब्रिज है कि भाई जो तुमने पैसे दिए थे, मैनेजमेंट ने यहां लगाए आपको प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए, और ये हिसाब किताब है। तो फाइनेंस में जो हम सीखेंगे वो अपनी हमने टेक्निक सीखी कि अगर बिजनेस में पैसा लाएं तो कम से कम कॉस्ट देनी पड़े, और जहां इन्वेस्टमेंट करें वहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। रीजन, आप ओनर नहीं है, आप तो एम्प्लॉय है।
तो आप अगर बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो किसी से तो पैसे लेंगे ना। अगर मालिक से पैसे आएंगे तो उनको प्रॉफिट देना भी है। बिजनेस की कोशिश ये होगी कम से कम रेट पे मालिक से पैसे आए और ज्यादा से ज्यादा जहां पे रिटर्न मिले उस जगह इन्वेस्ट किया जाए। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा, सर ये नहीं समझ आई बात कि कम से कम पैसे, कम से कम कॉस्ट पर लेना, जितना भी पैसा लिया जाए तो मालिक से हम ले रहे हैं और कम कॉस्ट से। अगर हम उनसे कम कॉस्ट पे लेंगे, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि हम डिविडेंड जो भी उन्हें देंगे, डिविडेंड का मतलब डिवाइड करना, प्रॉफिट को डिवाइड से डिविडेंड है। तो पैसा तो एक्चुअली ऑनर का ही है, प्रॉफिट भी तो सारा उसी का है। बिजनेस को ऊपर लेकर जाने के लिए हम ये गेम खेलते हैं कि कम से कम कॉस्ट। अब ये न्यूमेरिकल होती है, इसलिए फेस टू फेस क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलो खैर, जब तक नहीं हम उसको तो अकोमोडेट करें। होता ही है बेटा कि बिल फैक्स, आप सारे वो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हो, मैंने क्या किया, अपना बिजनेस सेल करना चाहे, आप सारे आप सब कहने लगे जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें। मैंने कहा ठीक है आप ले लें, आपको हम बेच कर निकालेंगे। अब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, क्या करोगे? नए हिस्सेदार बनाओगे? नहीं चाहते हम नए हिस्सेदार बनाओगे। उधार पे लोगे तो कोशिश यही करोगे ना, कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम से कम। और अगर उधार पे नहीं मिले तो फिर हिस्सा बेचना पड़ेगा, दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। जब आप दूसरों को हिस्सेदार बनाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा लोगों में शेयर होगा। तो आप कोशिश ये करोगे कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। तो हम एम्प्लॉय होंगे, हमारा काम ये होगा कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जहां से भी लिया जाए कम से कम कॉस्ट पे लिया जाए, और जहां पर इन्वेस्ट किया जाए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले, कम से कम कॉस्ट इंटरेस्ट की सूरत में, और जो ओनर आपको पैसे देंगे उनको ज्यादा रिटर्न दिया इस सूरत में। तो अब सब्जेक्ट को समझो, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। बिजनेस जब बड़ा होता है तो लोगों की कंपनी ज्यादा चाहिए, तो वो कंपनी बन जाती है, उसे कॉर्पोरेट कहते हैं। और पैसा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और जो आए प्रॉफिट उसको कैसे शेयर करना है, ये सारा फाइनेंस में आता है। तो फाइनेंस की तारीफ कुछ यूं बनती है, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश, कि ये एक हुनर है कैश को मैनेज करना विद ए व्यू, किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैक्सिमाइज रिटर्न किया जाए, मिनिमाइज कॉस्ट की जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो आप किसी से भी उधार लो तो कम से कम कॉस्ट पर ये कोशिश होती है। अपॉर्चुनिटीज होती है ना ज्यादा से ज्यादा, आप अपने वाले साहब से भी उधार ले सकते हो, आप अपने कजन से भी ले सकते हो। तो आप देखो वाले साहब से लोगे तो शायद कोई कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े, कजन वगैरह से लोगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो मतलब ये, जिसका जितना ज्यादा आप पर भरोसा होगा उतना कम पैसों में आपको उधार देता, उतनी कम कॉस्ट पर। जितना भरोसा कम होगा उतनी कॉस्ट ज्यादा प्रभाव कर देगा। तो ये सारा सब्जेक्ट है। तो इसके हवाले से जो पूछना चाहो पूछ सकते हो आप। फाइनेंस की डेफिनेशन खुद से बनाओ आप, मिसाल के तौर पे कि यार पैसे चाहिए, कहां से ले, और पैसे लेते हुए क्या सोचो,
यही ना कि कोई हमें अल्लाह वास्ते पैसे नहीं देगा। हाँ, अल्लाह वास्ते तो नहीं देगा, तो फिर कहीं से तो हम लेंगे। तो जो से पैसे ऊपर देने होंगे ना, वो कम से कम पड़े हमें, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ ज्यादा ज्यादा रिटर्न हो। यानी कि फाइनेंस ये हुआ कि ये एक आर्ट है कैश को मैनेज करने का, ठीक है, विद ए व्यू। व्यू क्या रखा है सामने? अच्छा सर, एक लेमैन को कैसे हम फाइनेंस के बारे में बताएंगे? सिंपल, लेमैन से ये कहेंगे, देख भाई, पैसा जो तेरे पड़ा है, ये पड़े पड़े तेरी वैल्यू में कमी ले आए। कमी इस तरह बताएंगे, आज जो चीज तू 10 रुपए लेने की मिलती है, तुझे पता कल महंगी हो जाएगी, तो ऐसा कर कहीं किसी को दे दे जहां से तुम मुनाफा। यार मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं चाहता था कि गोरमे वालों के साथ बिजनेस करो, तो ना करो गोरमे वालों के साथ, किसी शॉपकीपर के साथ करो। तो मतलब ये हुआ कि जो आप शेयर खरीदते हो ना मार्केट में, ये क्यों खरीदते हो? पैसे हैं, लेकिन बड़ी जगह या खुद से वो बिजनेस नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है। तो आप क्या करते हो? इनडायरेक्टली किसी का बिजनेस का कुछ हिस्सा परचेज करते हो। ये होता है शेयर मार्केट के अंदर। तो जो भी आप शेयर खरीदते हो, उसके पीछे जो मिथ है, जो सोच है, वो ये है, आपका इतना पैसा नहीं कि आप वो बिजनेस कर सको। तो आप क्या करते हो? अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि है कोई जो मेरे बिजनेस में हिस्सा डाले, तो वो आप उसके बिजनेस में शेयर डाल देते हैं। और ये जो लेमैन को फाइनेंस के बारे में कैसे बताएंगे, डिपेंड करेगा कि लेमैन की एक्टिविटी क्या है। आया कि वो खुद बिजनेस शुरू करना चाहता है, या फिर किसी बिजनेस के यहाँ काम करना चाहता है, उसके हिसाब से उसे डिस्कस किया जाएगा फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस मीन कैश बेटा, जिंदगी में फाइनेंसिंग होती है। जी जी बच्चे, थैंक यू। अच्छा, तो आप अपनी जिंदगी फाइनेंसिंग करते बेटा? सुबह उठते हो, कहीं जाना हो तो पैसे जेब में रखते हो, तो कोई चीज अगर रास्ते में लेनी हो तो आप ढूंढते हो। अगर आपको प्यास लगी हो, आप ये ढूंढते हो ना कि मेरे प्यास भी बुझ जाए और इकोनॉमिकल भी हो। डिपेंड कि आपके पास फाइनेंस कितना है। अगर ज्यादा है तो फिर माइट भी पॉसिबल है ये इरेलीवेंट हो जाए कि कोई चीज महंगी मिल रही है, आप क्वालिटी फोकस्ड हो जाओगे। हो सकता है इससे पैसे का वो क्वालिटी को सेक्रीफाइस करते हैं। कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बेटा, ऐसी जगह जहां बॉस सारों का, या जहां पर कॉर्पोरेशन दरकार होता है। अगर कॉर्पोरेशन नहीं होगा तो वो काम किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसे कॉर्पोरेट कहते हैं। ऐसा बिजनेस जो बहुत से कॉर्पोरेशन से चल रहा या बहुत सौ के कॉर्पोरेशन से चल रहा है, उसे कॉर्पोरेट बिजनेस कहते हैं। जी बेटा, और कोई सवाल? कॉर्पोरेट की डेफिनेशन होगी बेटे क्लियर? देखो नाम से सीखो। जैसे ट्यूबलाइट, उसका नाम ट्यूबलाइट क्यों है? क्योंकि ट्यूब की तरह उसकी शेप है और लाइट वो देती है, तो उसका नाम ट्यूबलाइट रखती है।
इसी तरह कॉर्पोरेट में बेटा, आप कभी घर में हो, तो आपको मुख्तलिफ जगह पर कॉर्पोरेशन दरकार है। तो जहां पे आप कॉर्पोरेशन के बारे में काम कर लेते हो, किसी का कॉर्पोरेशन दरकार नहीं होता फिजिकली, तो आप उसे कॉर्पोरेट नहीं भी कहते, कॉर्पोरेशन की वजह से नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी लोग दरकार होते हैं मैनेजमेंट के लिए, पैसा चाहिए होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, ये मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, तो ये कॉर्पोरेट भी बन जाता है, कंपनी भी बन जाता है। इसलिए तो टैक्स की डेफिनेशन में ये फर्क आया कि कंपनी जरूरी नहीं कि उसके लिए अनलिमिटेड नंबर चाहिए, एक सिंगल बंदा भी तो कंपनी बना सकता है, सोल कंपनी भी तो हो सकती है। तो ये फिर हुआ, ये जो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की बात है ना, कि ये सर एक ही चीज है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नॉर्मली समझें कि बहुत सारों का पैसा कॉर्पोरेट हुआ हुआ है, लीगली उसे उसको कॉर्पोरेट का नाम दे दिया, और इसमें क्या, बहुत सारे लोगों की कंपनी से वो कंपनी चल रही। तो आप यही देखें ना कि कंपनी के मीनिंग क्या है, साथ देना। तो बहुत से लोगों के साथ से वो चल रहा, इसलिए उसे उन्होंने कंपनी लीगल स्टेटस दे दिया गया, कुछ लीगल डेफिनेशंस आ गई कि ये चीजें होंगी तो कंपनी कहलाएगी, कि लीगल एंटिटी होगी, सेपरेट एंटिटी होगी, ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटीज होंगी। तो इस तरह की कंपनीज को लीगल स्टेटस दे दिया। वो तो मैंने एक जनरल वे में बात की। टैक्स यही कहता है ना आपसे, बिजनेस में टैक्स आपने अगर पढ़ा हो, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हो, इससे ज्यादा हो, मिनिमम इतने हो, तो हम उसे कॉर्पोरेट कहेंगे। यही बात जी बेटा। हो सर कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक ही चीज है सर, कॉर्पोरेट के लिए नहीं। तो फिर आप, इसका मतलब रोल नंबर 25, तुमने आज तक बगैर कॉर्पोरेट के ही जिंदगी गुजार दी जिंदगी में। आप ऐसा करो जिसको बात समझ नहीं रही बिलाल साहब, देखो कॉर्पोरेट लिखा हुआ, इस लफ्ज को तोड़ दो, को ऑपरेट, को ऑपरेशन। तो को ऑपरेट से मतलब दो या दो से ज्यादा मिलकर ऑपरेट करें किसी चीज को, तो को ऑपरेट होगा। तो ये हो गया। चलो बिलाल समझ आ गया। और बिलाल साहब के बारे में उनके दोस्त ये शहादत दे रहे हैं कि बिलाल बड़ा कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव के साथ मिलकर काम करने वाला। तो यह अब आपको याद रहना चाहिए। तो अपने सब्जेक्ट को समझो, बिजनेस, कोऑपरेट, फाइनेंस। ऐसा बिजनेस जिसमें मिलकर ऑपरेट हो रहा हो, उसके फाइनेंस को मैनेज करना, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, ऑनर नहीं। ठीक हो गया जी? चलो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।